मणिपुर में जारी हिंसा के बीच बगैर कपड़ों के परेड कराए जाने और बर्बरता की शिकार हुई महिलाओं में से एक पीड़िता अपनी आप बीती बयां की है। उसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। आपको बता दें, एक रिपोर्ट्स में एक पीड़िता ने बताया है कि मितई और कुकी समुदाय के बीच झड़प के एक दिन बाद यानी कि 4 मई को कांगपोकी जिले में उसके गांव बी फेनोम के पास बर्बरता की गई। उसने बताया है कि जब पता चला कि मितई भीड़ गांव के घरों को जला रही है तो उसका परिवार और अन्य लोग भाग निकले, लेकिन भीड़ ने उन्हें खोज निकाला। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके पड़ोसी और उसके बेटे को कुछ दूरी पर ले जाकर मार दिया गया। पीड़िता के मुताबिक इसके बाद भीड़ ने महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया और हमारे कपड़े उतारने लगे। लगभग 40 वर्षीय पीड़िता ने बताया है कि जब हमने विरोध किया तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। पीड़िता ने बताया है कि उनके केवल खुद को बचाने की खातिर सारे कपड़े उतार दिए। इस दौरान पुरुषों से उसकी साथ मारपीट की और उसने बताया कि उसे नहीं पता था कि उसकी 21 वर्षीय पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो कुछ दूरी पे थी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बाद उसे एक धान के खेत में घसीट कर ले जाया गया और पुरुषों की ओर से वहां लेटने के लिए कहा गया। बताया गया है कि मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने मुझसे कहा। 3 लोगों ने मुझे घेर लिया। उसमें से एक ने दूसरे से कहा कि आओ रेप करते हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीड़िता ने कहा कि वे पुरुष रेप करने की हद तक नहीं गए, लेकिन उन्होंने मेरी छाती पकड़ी। आपकी बता दें कि रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि महिलाओं के परिजनों की ओर से दर्ज करवाई गई पुलिस शिकायत के अनुसार बाद में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 18 मई को सेकुल पुलिस थाने में जारी एफआईआर दर्ज कराई। सेकुल पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ रेप और हत्या समेत अन्य आरोप लगाए गए। पुलिस ने दर्ज शिकायत के मुताबिक घटना 4 मई की दोपहर को हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि कुछ अज्ञात बदमाश एक और इंसान राइफल जैसी हथियारों के साथ कांगपोकी जिले के हमारे गांव में जबरन घुस गए और इसके बाद भीड़ में घरों को जला दिया और तोड़फोड़ करनी स्टार्ट कर दी। शिकायत के मुताबिक घटना में गांव के 5 निवासी शामिल थे जो खुद को बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रहे। इन लोगों में से 2 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। 3 लोग एक ही परिवार के थे। शिकायत में बताया गया है कि जंगल के रास्ते में नोंगपोक सेकमई पुलिस थाने की टीम ने उन्हें बचाया, लेकिन थाने से 2 किलोमीटर दूर टूबू के पास हिंसक भीड़ ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और पुलिस टीम की हिरासत से छीन लिया। भीड़ ने 5 लोगों में शामिल 56 वर्षीय व्यक्ति की तुरंत हत्या कर दी गई। 3 महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और भीड़ के सामने उतारने के लिए मजबूर कर दिया, निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर कर दिया। 21 वर्षीय महिला के साथ दिन दहाड़े बेरहमी से गैंगरेप किया गया, जबकि अन्य 2 महिलाएं इलाके के कुछ परिचित लोगों की मदद से मौके से भागने में सफल रहीं। आपको बता दें कि शिकायत में कहा गया कि 21 वर्षीय महिला के छोटे भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल लोगों ने उसको मौके पे ही मारकर हत्या कर दी। बाद में शिकायत के नोंगपोई सेकमई थाने में ट्रांसफर कर दिया गया और अगर माने तो 4 मई को इस घटना के मुख्य साजिकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना का वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें मणिपुर में पुरुषों को एक समूह की ओर से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था। वीडियो में दिखा रहा कोई पुरुष असहाय महिला के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहा है और वो वही है जो रो रो कर सबसे भीख मांग रही है। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में सन्नाटा छा गया है। लोगों में गुस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मामले को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने गुरुवार यानी कि 20 जुलाई 2023 को कहा कि ये घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा है कि घटना में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है इसका दोषी को काफी माफ नहीं किया जाएगा, कोई इसे उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि मैं इस लोकतंत्र के मंदिर का पास खड़ा हूं, तब मेरी हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा पड़ा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार कर देगी। पाप करने वाले, गुनहगार करने वाले और कौन कौन है वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों की शर्मसार हो रहे हैं।